गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 24 अगस्त 2021 को हम करने जा रहे हैं विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 11। आज की इस वर्कशीट में बच्चों हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सूक्ष्म जीव। कल रात रानी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहाँ पर उन्होंने केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। ये सब खाना बच्चों, हम लोग भी जब पार्टी में जाते हैं तो हम भी इसी तरह का खाना खाते हैं, लेकिन ये सब खाना खाने के बाद कई बार हमारे पेट में जो है वो दर्द होने लगती है। जब हम घर वापस आते हैं तो हमारे पेट में दर्द होने लगती है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तो ऐसा बच्चों हमारे साथ भी हो जाता है कई बार कि हम पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर हम कुछ अलग से हट के, अपने रूटीन से हट के अगर कोई चीज़ें खा लेते हैं तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। पेट में दर्द होगा, उल्टी दस्त आदि होने लगते हैं। तब उसके पिताजी उसके भाई को अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। तो डॉक्टर ने क्या बताया उनको कि जो रानी का भाई है उसको क्या हो गया है, फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग को हिंदी में खाद्य विषाक्तन कहते हैं। अब ये फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन क्या है? तो रानी ने भी जो है कुछ ऐसा ही सवाल किया। तो रानी ने क्या कहा, रानी कहने लगी कि खाना तो हमें ऊर्जा देता है और ये विषाक्त कैसे हो सकता है। विषाक्त का मतलब होता है बच्चों जहरीला। तो रानी ने ये बोला कि खाने से तो ऊर्जा मिलती है, तो खाना जहरीला कैसे हो सकता है। आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। तो आज की इस वर्कशीट में हम फूड पॉइजनिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फूड पॉइजनिंग बच्चों क्या होती है और कैसे होती है। फूड पॉइजनिंग होती है कि यानी खाद्य पदार्थ हमारा जहरीला कब हो जाता है। खाद्य विषाक्तन कैसे होता है? ये होता है कि जब खाने के ऊपर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्रिया करते हैं, तो खाने के ऊपर सूक्ष्म जीवों की क्रिया से उस खाने में कुछ जहरीले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। और उसी तरह का जो खाना होता है, ऐसा जो खाना होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों के कारण जहरीले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे खाने को हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण, यानी अगर किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो जाता है तो क्या क्या उसमें लक्षण हो सकते हैं, किस तरह के जो उसमें सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये है आपका उल्टी हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, दस्त हो सकते हैं, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, भूख नहीं लगती है और कई बार बहुत तेज़ बुखार आने लगता है। तो ये सारे लक्षण उस व्यक्ति को जिसे फूड पॉइजनिंग होती है, तो ऐसे व्यक्ति को इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब फूड पॉइजनिंग होने का कारण है सूक्ष्म जीव। अभी आपको मैंने बताया है कि फूड पॉइजनिंग होती है जब सूक्ष्म जीव खाने पर क्रिया करके उसको जहरीला बना देते हैं। अब कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण हमारा जो खाना है वो जहरीला हो जाता है या फूड पॉइजनिंग हो जाती है? तो ऐसे सूक्ष्म जीवों के नाम हैं, यहाँ पर दो नाम आपको दिए हुए हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों के। ये नाम आपने बच्चों याद रखने हैं। पहला नाम है ई कोलाई और दूसरा नाम है साल्मोनेला। तो ये दोनों सूक्ष्म जीवों के नाम हैं। इन सूक्ष्म जीवों के कारण हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो विषाक्त या जहरीला हो जाता है। इसके बाद है आगे कि खाद्य पदार्थ को हम जहरीला होने से या फूड पॉइजनिंग होने से हम कैसे बचा सकते हैं। क्या कोई उपाय हैं ऐसे कि जिनको करने से हम अपने खाने को जहरीला होने से बचा सकते हैं, यानी खाद्य विषाक्तन से हम कैसे बच सकते हैं। तो आगे हम यही पढ़ेंगे बच्चों। तो बहुत ही सिंपल से उपाय हैं। अगर हम इन उपायों को अपना लेते हैं, इन उपायों को हम जो है वो अपने लाइफ में हम उनको फॉलो करते हैं, तो इससे हमारा खाना जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा। सबसे पहला उपाय है बच्चों कि हमेशा साफ़ और ढका हुआ भोजन खाना चाहिए, यानी हम जो खाना खाते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और ढका हुआ होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, खाना खाने से पहले और बाद में या खाना बनाने से पहले हमें हाथ ज़रूर धोने चाहिए। यानी खाना जब हम बना रहे हैं तो बनाने से पहले हमें हाथ ज़रूर धोना चाहिए। और इसके अलावा हमें जब हम खाना खा लेते हैं तो खाने से पहले और बाद में तो हमें अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। बच्चों बार बार हाथ धोने से क्या होता है कि हमारे जो है सूक्ष्म जीव जो है वो ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसे आप नाम से आपको पता चल रहा है कि सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत छोटे हैं।
इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं। तो हमारे हाथ जो देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरे लगते हैं, तो वास्तव में वो साफ़ होते नहीं हैं, उनमें बहुत से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें खाने को खाने से पहले, खाना खाने के बाद और खाना बनाने से पहले अगर हम हाथ धो लेंगे तो इससे कोई अगर सूक्ष्म जीव हमारे हाथ में है तो वो हमारे खाने में नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो है हमें हाथ धोना हमारा बहुत ज़रूरी है। आगे है, सब्ज़ी और फलों को भी अच्छी तरह से धोकर खाना चाहिए। तो अगर हम उनको अच्छी तरह से धोएंगे तो उनके ऊपर अगर कोई सूक्ष्म जीव है किसी प्रकार के, तो वो जो है उससे हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, वो धुल जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। आगे है, कच्ची सब्ज़ी और कच्चे मांस को भी अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों सूक्ष्म जीव जब हम खाने को अच्छी तरह से पका कर खाते हैं तो पके हुए खाना जो होता है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं गर्मी से क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो गर्म करने से जो सूक्ष्म जीव होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए वो खाना हमारे लिए ख़राब नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है कि कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, यानी हमेशा हम ये कोशिश करें कि जब भी खाना हम खाएं तो ताज़ा खाना, बासी खाना नहीं खाएं। और यदि खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। वैसे तो बच्चों हमें खाना कम ही, उतना ही बनाना चाहिए जितना हम खा सकें। तो खाने की कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना ना बचे, लेकिन अगर कभी खाना बच जाए तो उसे हमें फ्रिज में रख देना चाहिए। लेकिन फ्रिज में रखा हुआ खाना भी बच्चों, ज़्यादा देर अगर फ्रिज में रखा हुआ खाना हम खाते हैं तो उससे भी हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम खाना बनाएं तो उतना ही बनाएं जितना कि हमारे उस समय काम आ जाएगा। तो अब बच्चों इसके, ये आपकी वर्कशीट थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इसमें, खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो खाद्य विषाक्तन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जब खाना खराब हो जाता है, जहरीला हो जाता है, तो उसे हम खाद्य विषाक्तन कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीवों के कारण खाने का जहरीला होना खाद्य विषाक्तन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। इसका आंसर बच्चों हम ऐसे लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव जब हमारे खाद्य पदार्थों में जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं तो इससे हमारा खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण बताने हैं। तो ये लक्षण बच्चों अभी आपने ऊपर पढ़े हैं, तो ये लक्षण कौन से हैं, ये लक्षण आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज़ दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज़ बुखार आना। तो ये जो लक्षण आपके लिखे हैं ये खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाले लक्षण हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं जो कि खाद्य विषाक्त होने के कारक हैं। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये है आपके, यहाँ पर आपने पढ़े थे दो सूक्ष्म जीव। पहला सूक्ष्म जीव था ई कोलाई और दूसरा है साल्मोनेला। तो ये दोनों सूक्ष्म जीवों के नाम है। तो ये दोनों नाम आप लोग किस में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि किन्हीं 4 आदतों को लिखना है जिनको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो ये बच्चों आपने यहाँ पर 5 आदतें जो है ऊपर पढ़ी हैं। इन 5 में से कोई भी 4 जो है आप इस क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। थैंक